दोस्तों, बेंगलौर में विपक्ष की एकजुटता ने भारतीय जनता पार्टी की चुलें हिला दी हैं। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार को अब विपक्ष से डर लगने लगा है। जो कल तक ये दावा करते थे कि शेर अकेला ही चलता है, छाती पीट पीट करके संसद में दावा किया गया था कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, और अब उन्हीं मोदी जी को 38 राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ गठबंधन में ला करके ऐलान करने की तिथि भी बतानी पड़ी है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है। और यह तस्वीर यह दर्शाती है कि किस तरीके से एनडीए 2024 के लिए बौखला चुकी है विपक्ष की एकजुटता देख करके। और उस पर सोने पे सुहागा काम यह हुआ है कि बेंगलौर में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पिक्चर्स बनी है, उसने खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। जहां बेंगलौर से विपक्ष ने खुल करके ललकार कर दी है, तो वहीं 38 राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने में कामयाब हुई है, वो तस्वीर भी किसी से छिपी हुई नहीं है। जहां एनडीए में ब्लैकमेलिंग, ईडी, सीबीआई, पुलिस और तमाम लोगों का डर खौफ दिखा करके अपने साथ राजनीतिक गठबंधन में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उतारू है, तो वहीं विपक्ष में केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मोर्चा बंदी शुरू हो गई है। और बेंगलौर से जो तस्वीर सामने आई, उसने हर किसी को हिला करके रख दिया है, क्योंकि ये तीन तस्वीर और ये तीन चेहरे भारतीय जनता पार्टी के किले को नेस्तनाबूद करने के लिए 2024 में पूरी तरीके से तैयार हैं। और सबसे पहली तस्वीर आप देखिए कि बेंगलौर में एक पोस्टर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लिखा गया, और उस पर ना किसी पार्टी का लोगो या किसने छापा, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। जहां ये बैनर लगाए गए नीतीश कुमार के खिलाफ, अनस्टेप प्राइम मिनिस्टर, जो कि बिहार में एक पुल गिरा, उसका जिक्र किया गया, जहां यह दावा किया गया कि अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी को नीतीश कुमार से डर लगता है। जो कि नीतीश कुमार किस तरीके से विपक्ष को एकजुट एक साथ लाने में कामयाब हुए हैं, वो तस्वीर, वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। और बिहार में कैसे नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है, यह भी चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। और नीतीश कुमार से खौफ इतना है कि अगर 2024 का चुनाव होता है, तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ मुकाबला दो ही लोगों के बीच बनेगा। जहां बिहार में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर गड़ी हुई है, और बिहार में 40 सीटों का रुझान अगर होता है, तो साफ तौर पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी या जेडीयू या कांग्रेस के साथ जाएगा। तो वहीं आप देखेंगे दूसरा अट्रैक्शन जो बेंगलौर में बना, वो ये तस्वीर, जहां सोनिया गांधी के बराबर में ममता बनर्जी बैठी हैं। सेंटर पर सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की यह तस्वीर विपक्ष की मोदी जी को डरा गई है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष में प्राइम मिनिस्टर के फेस को लेकर के चर्चा हो गई, और अगर ममता बनर्जी के नाम का ऐलान हो जाता है, तो कैसे बंगाल में सुपड़ा साफ हुआ है, वो तस्वीर लोगों के सामने है। और इंदिरा गांधी जी के बाद कोई दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर भी हो सकती है 2024 में, जो कि इन तस्वीरों को देख करके एक रुझान, एक समीकरण यह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक तस्वीर में, जो कि तीसरी तस्वीर अट्रैक्शन का केंद्र बनी, एक तस्वीर में सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। नीतीश और ममता के चेहरे पर पूरी तरीके से जोर लगा करके विपक्ष जो है एकजुट हो करके मोदी जी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की तैयारी में जुट गया है।
और इन तस्वीरों ने डरा करके रख दिया है केंद्र की मोदी सरकार को, जिसके लिए जो कल तक छाती पीट रहे थे कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, वही मोदी अब 38 लोगों को साथ में लेकर के चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि 2024 की डगमगाती नैया ये दर्शा रही है कि किस तरीके से विपक्ष की एकजुटता से खौफजदा हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है बेंगलुरु में इस विपक्षी पार्टी को लेकर के, और किस तरीके से तमाम लोग साथ आए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, एमके स्टैलिन, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सियासत के ये धुरंधर बेंगलुरु में जमा हुए हैं। एजेंडा 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की साझा रणनीति बनाना है। मंगलवार को कुल 26 दलों के एक नेता एक साथ बैठकर मिशन 2024 का प्लान बनाएंगे। ये बैठक बंद दरवाजे के पीछे होगी। सोमवार को बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में डिनर मीटिंग हुई। टेबल पर बीच में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी थी। उनकी बाईं तरफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और फिर राहुल बैठे थे। ममता सोनिया के दाईं तरफ वाली कुर्सी पर विराजमान थी। पहली नजर में यह मीटिंग प्लान भले ही खास न लगे, मगर विपक्षी दलों के बीच खींचतान को ध्यान में रखते हुए अहम हो जाता है। सोनिया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु में विपक्षी दल कोई मोर्चा गठित करते हैं तो उसकी कमान सोनिया गांधी को दी जा सकती है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि बिहार सीएम नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चे के संयोजक की भूमिका निभा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु में जमा हुए दलों से मोर्चे का नाम सुझाने को कहा गया है। साझा मोर्चे के नाम में इंडिया जरूर होना चाहिए, यह शर्त है। विपक्ष ने टैगलाइन तय की है। संगठन में शक्ति है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यों की सियासत को साझा मोर्चे से अलग रखा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर में कहा कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दल सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और राष्ट्रीय कल्याण के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम भारत के लोगों को नफरत, विभाजन, आर्थिक असमानता और लूट की निरंकुश और जन विरोधी राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड। इस भारत के लिए डिनर मीटिंग के दौरान ममता और सोनिया एक दूसरे के पास बैठे। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक वन ऑन वन बातचीत हुई। देश की सियासत में मजबूत पोजीशन वाली इन दो महिलाओं की बातचीत के चलते विपक्ष की मीटिंग में देरी हुई। दोनों नेताओं के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन पार्टियों के बीच तनातनी दिखी है। अब ऐसा लगता है कि 2024 के लिए मतभेद भुलाकर कांग्रेस और टीएमसी साथ लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस ने विपक्ष की दूसरी बैठक के लिए बेंगलुरु को बेहद सोच समझकर चुना है। हालिया कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। इससे विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस की भूमिका और मजबूत हो गई है। हालांकि खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस छोटे दलों की बात बड़े धैर्य से सुनती नजर आई है। अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को समर्थन भी यही संकेत है कि कांग्रेस खुद को टीम प्लेयर के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक वाले दिन ही एनडीए के घटक दल भी मिलेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि बीजेपी घबरा गई है, इसलिए उसने ये बैठक बुलाई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है।
और ये वो 3 तस्वीर हैं जिसने केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष की डरा करके रख दिया है। हर एक तस्वीर बेंगलौर से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।